अच्छे कार्य करने वाली की प्रशंसा हमेशा उनके दुनिया में न रहने के बाद भी होती है। सरल और मधुर स्वभावी स्वर्गीय रेवनाथ चौरे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे और सौंसर के विधायक पद पर रहते पीएचई कैबिनेट मंत्री रहते हुए पूरे क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्य किए गए जिनका नाम क्षेत्र की जनता भूल नहीं पा रही है। आदमी नहीं उसका काम बोलता है, ऐसी आज हर किसी के मुख से सुनने को मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर रेवनाथ चौरे धर्मपत्नी कमलाबाई चौरे भी सौंसर विधानसभा से विधायक बनी। फिर उनके बड़े पुत्र अजय चौरे विधायक बने और अभी उनके दूसरे सुपुत्र वर्तमान में विधायक सौंसर विजय चौरे है। उनके पिता के आशीर्वाद और उनके उपदेश को आगे बढ़ाने सौंसर क्षेत्र की आम जनता के सहयोग से जन सेवा करते ही निरंतर कार्य कर रहे हैं। सौंसर तहसील के ग्राम रिधोरा के रहने वाले स्वर्गीय रेवनाथ चौरे की आज 34वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उनकी स्मृति पर आज क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके परिवार व सहयोगी स्मृति में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उपस्थित लोगों ने उनके मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। सौंसर से गया प्रसाद सोनी की रिपोर्ट। ऐसा है, लगभग आज 34 साल हो गए जब मेरे पिता स्वर्गीय चौरे जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं स्वयं भी सबसे बड़ा पुत्र होने के बावजूद भी मेरी उम्र 18 साल थी जब वो सबको छोड़कर चले गए। वो मात्र 6 साल मंत्री रहे, लेकिन 6 साल में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि वर्तमान 34 साल और न जाने और आगे कितने समय तक लोग उनको याद करते हैं। केवल उन 6 सालों में संपूर्ण मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसे कुछ काम किए कि जिस ज़िले में भी जाए हमको मान और सम्मान मिलता है और सब लोग याद करते हैं कि हम लोग चौरे जी के बहुत नज़दीक थे। तो आज तक ये समझ में नहीं आया मुझे भी इन 34 सालों में कि उन्होंने ऐसा कौन सा करिश्मा बहुत ही कम समय में किया कि जिससे केवल सौंसर तहसील छिंदवाड़ा जिला ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश उनका मुरीद हो गया और हर आदमी कहता है कि उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे। तो उन्होंने उन 6 सालों में लाखों करोड़ों लोगों के साथ कैसे संबंध बनाए, ईश्वर हम लोगों को यही प्रेरणा दे और केवल लोगों को जोड़ने का काम जो उन्होंने किया वो जुड़ाव हमारे जीवन भर लोगों के साथ बना रहे, ये उनके चरणों में और ईश्वर चरणों में आज के समय में प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने जो प्रेरणादायी काम जनता के लिए किए वो काम निरंतर जारी रहे, माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, माननीय नकुलनाथ जी के माध्यम से और वर्तमान विधायक मेरे छोटे भाई विजय चौरे जी के माध्यम से और हम सब लोग पूरा परिवार जो लगा हुआ है वो उनके हाथ से उन्होंने जो छोड़े हुए काम हैं वो काम करने की ईश्वर हमें प्रेरणा दे, ये सदिच्छा लेकर हम और आप इस समाधि स्थल पर खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रेवनाथ जी राजनीतिक में नहीं थे और सिर्फ कांग्रेस के सदस्य बनते थे, वो कांग्रेस के पहले क्रियाशील सदस्य थे। रामाकोना एरिया से हम भोपे जी ऐसे थे, तो हमने रामभाऊ जी भोपे को क्रियाशील सदस्य में पीसीसी सदस्य के लिए फार्म भराए थे। उस टाइम में मैं वोटों के लिए जो क्रियाशील सदस्य थे, जैसे यहाँ पिपला में नाइक साहब थे और रेवनाथ भाऊ थे, ये क्रियाशील सदस्य थे, इनके वोट हमको लेना था। उस टाइम में चांडक सौंसर वाले जो थे वकील साहब, वो भी हमारे विरोध में खड़े थे। तो हम प्रचार के लिए निकले थे, तो रेवनाथ भाऊ कुएं का काम कर रहे थे और कमलाबाई उस टाइम में मट्टी उठा के बाहर फेंकती थी। वो जमाना हमने उनका देखा और उनकी हमारी तब से मित्रता थी। जब से हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे तब ना हम कोई सदस्य, ग्राम पंचायत हमारे हाथ में थी, ना ये भी कोई विचार इसके लिए खड़े हुए थे। तब से हमारा उनका संबंध था। फिर धीरे धीरे दुबे जी के मार्गदर्शन में रेवनाथ भाऊ को टिकट मिली विधायक की और पहली टिकट मिली थी उस टाइम में प्रचंड बहुमतों से चुन के आए हुए थे। उस टाइम में जितने कांग्रेसी थे सब एकता थी, इतने बहुत से काम उन्होंने किए। ऐसा अब उनका दिल अब ऐसे 100 साल तक के ये आदमी मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कम से कम 3000 बच्चे उस टाइम में सरकारी नौकरियों में लगाए।